नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने क्रस्टेशियंस का डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। पिछली बार में हमने नॉप्लियस लार्वा के बारे में डिस्कस किया था या मेटानॉप्लियस लार्वा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अन्य जो लार्वा हैं क्रस्टेशियंस के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला लार्वा है साइप्रस लार्वा। इन सब क्लासेस ऑस्ट्रेकोडा एंड सीरीपीडिया, द नॉप्लियस लार्वा चेंजेस इनटू साइप्रस लार्वा। अब ये जो क्लासेस, सब क्लासेस जो ऑस्ट्रेकोडा होती है, सीरीपीडिया होती है, उसमें क्या होता है, नॉप्लियस लार्वा किस में चेंज होता है, साइप्रस लार्वा में चेंज हो जाता है। बॉडी ऑफ साइप्रस इज एनक्लोज्ड इनटू ए बाइवल्व सेल which is secured by an adductor muscles। अब ये जो इसके साइप्रस की जो बॉडी होती है ना, ये बाइवल्व सेल के अंदर कवर्ड होती है, जो कि एडक्टर मसल्स द्वारा सिक्योर्ड होती है। There is a one pair of compound eyes. The antennule is large and specially modified for attachment to substratum with cement gland. The second antenna is absent। इसमें क्या हो गया आपका, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई हो गया। द एंटीन्यूल क्या हो गया, इसमें बहुत बड़ा हो गया और स्पेशली मॉडिफाइड फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम विद सीमेंट ग्लैंड, और सीमेंट ग्लैंड की सहायता से क्या करता है, सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो सकता है एंटीन्यूल की सहायता से। और द सेकंड एंटीना क्या होता है, इसका एब्सेंट होता है। देयर आर 6 पेयर ऑफ बायरमस थोरेसिक अपेंडेजेस फॉर स्विमिंग। द टिप ऑफ एब्डोमेन बियर्स है कॉर्डल फोका। इसमें भी कॉर्डल फोका होता है और इसमें 6 पेयर ऑफ बायरमस थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं। ये आप ये देखिए 6 पेयर इसके हो गए, थोरेसिक अपेंडेजेस हो गए, ये आपकी कंपाउंड आई हो गई, ये आपका एंटीन्यूल हो गया। ठीक है। द टिप ऑफ एब्डोमेन बियर्स से कॉर्डल फोका, और एब्डोमेन का जो टिप है वो क्या करता है, कॉर्डल फोका होता है इसके अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार से साइप्रस लार्वा क्या हो गया आपका, पहली बात, बाइवॉल्व सेल के अंदर एनक्लोज हो गया, और इसके अंदर जो एंटीन्यूल है वो बहुत ही लार्ज हो गया, और इसके अंदर क्या है, सीमेंट ग्लैंड होती है, और उसकी सहायता से क्या होता है, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो जाता है, और सेकंड एंटीना इसमें एब्सेंट होता है। और इसमें 6 पेयर्स ऑफ बायरमस थोरेसिक अपेंडेजेस होती है, जो कि स्विमिंग के काम में आती है। ये अपेंडेजेस हो गया आपकी बायरमस। ठीक है। और जो इसका जो एब्डोमेन का जो टिप होता है उसमें कॉर्डल फोका पाया जाता है। अगेन आप ये डायग्राम देख सकते हैं, वही डायग्राम है, यहाँ पे ये हैंडमेड डायग्राम है। अब उससे अगला लार्वा है प्रोटोजोआ लार्वा। द मेटानॉप्लियस इज सक्सीडेड बाय प्रोटोजोआ लार्वा स्टेज विद 7 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। द डोर्सल शील्ड और कैरापेस हैज बिकम एनलार्ज्ड and cover the dorsal surface anteriorly। अब यदि मेटानॉप्लियस किसके द्वारा सक्सीडेड होता है, बाद में मेटानॉप्लियस के बाद में कौन सा बनता है आपका, प्रोटोजोआ लार्वा बनता है, जिसमें क्या होता है, 7 पेयर होते हैं अपेंडेजेस के। ये भी अपन आगे के डायग्राम में देखेंगे। और इसकी जो डोर्सल शील्ड होती है या कैरापेस जिसको कहते हैं, ये क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है, और जो डोर्सल सरफेस को पूरी तरह से कवर्ड कर देती है आगे की तरफ। ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका, ये कैरापेस हो गया। ठीक है। और 7 पेयर्स क्या हो गए, अपेंडेजेस हो गए। 7 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट इन मेटानॉप्लियस बिकम वेल डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट। और ये जो मेटानॉप्लियस में जो 7 पेयर अपेंडेजेस होते हैं, ये बहुत ही अधिक विकसित होते हैं, और ये किसके लिए आवश्यक होते हैं, किसके लिए होते हैं, ये मूवमेंट के लिए कैपेबल होते हैं। प्रोटोजोआ इज स्विम्स बाय द मीन्स ऑफ देयर एंटीना, और इसके अंदर जो एंटीना होता है उसके द्वारा प्रोटोजोआ तैर सकता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये आपका देखो एंटीन्यूल्स हो गए, ये एंटीना हो गया, बायरमस हो गया, ये आपके आईज हो गई, ये मैक्सिला के रूडिमेंट्स हो गए, यहाँ पे आपके मैंडिबल्स हो गए, ये थोरेसिक लिम्ब्स हो गया, यहाँ एब्डोमेन हो गया, ये यूरोपोड्स हो गए, ये टेल्सन हो गया। और इस प्रकार से अपन क्या हो सकता है, इसकी प्रोटोजोआ की लार्वा की ये स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपको क्लियरली
एंटेन्यूल दिख रहा है, एंटेना दिख रहा है, आइज दिख रहे हैं, मैक्सिला के रूडिमेंट्स दिख रहे हैं, मैंडिबल्स दिख रहा है, मैक्सिला दिख रहा है और थोरेसिक लिम्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपन ने बताया था 7 पेयर्स में इसमें होते हैं। जोइया लार्वा, it is another important larva of crustacea. In crab this larval stage is found. यह भी क्रस्टेशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वा होता है और ये कहाँ पर किस में पाया जाता है? क्रैब के अंदर ये लार्वल स्टेज पाई जाती है। जोइया इज द कॉमन लार्वा ऑफ डेकापोड्स. इट हैज a large cephalothorax that is covered with a helmet-like carapace that also supports spines and it protruded into a rostrum in front. अब ये जो लार्वा होता है ये डेकापोड्स का एक कॉमन लार्वा है और इसके अंदर क्या होता है? एक बड़ा सेफेलोथोरैक्स होता है जो कि एक हेलमेट लाइक कैरापेस के द्वारा कवर्ड होता है और इसमें क्या होता है? एक स्पाइंस भी पाया जाता है जो कि रोस्ट्रम के अंदर प्रोट्रूडेड होता है, आगे की तरफ रोस्ट्रम में ये कन्वर्टेड हो जाता है. There is a one pair of compound eyes, antennule and antenna are short and sensory in function. इसमें एक पेयर कंपाउंड आई के होते हैं और एंटेन्यूल्स तथा एंटेना क्या होते हैं? छोटे होते हैं और इनका संवेदी इनका कार्य होता है. फर्स्ट एंड सेकंड मैग्लिपीड्स आर लार्ज एंड बाइरामस used for swimming. Thoracic appendages are still in bud form and non-functional. Abdominal is 6-segmented without appendages and has a caudal fossa on the tip along with a talson. इसमें क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड जो मैग्जिलिपीड होती है वो बड़ी तथा बाइरामस होती है, 2 भुजाओं वाली होती है जो कि स्विमिंग के काम में आती है. मैग्जिलिपीड देखना आप जो क्या कर रही है? स्विमिंग के काम में आ रही है. और थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं वो बर्ड फॉर्म में होते हैं तथा अक्रियाशील होते हैं. इसका एब्डोमेन है वो 6 सेगमेंटेड होता है जिसमें कि अपेंडेजेस का अभाव होता है और जिसमें कॉडल फाका ना जो टिप के ऊपर पाया जाता है जिसके के अंदर एक टेल्सन भी उपस्थित होता है. ये देखिए आप इसके स्ट्रक्चर, ये आपका कैरापेस हो गया, ठीक है, कैरापेस दिख रहा है आपको. ये इसका रोस्ट्रम है, ये इसकी आई है, इसमें एक मीडियम डोर्सल स्पाइंस भी है, यहाँ हार्ट है, ये कैरापेस हो गया आपका. ये आप देखिए एंटेन्यूल्स हो गया, ये एंटेना हो गया, ये मैक्सिला हो गया. ये देखो फर्स्ट मैक्सिलिपीड और ये सेकंड मैक्सिलिपीड्स, ठीक है. ये आपको अभी मैंने बताया था स्विमिंग के काम में आते हैं. यहाँ पे आपके थोरेसिक अपेंडेजेस हो गए और ये आके आपके एब्डोमिनल सेगमेंट्स हो गए, ठीक है. और यहाँ पे आपका कॉडल फाका होगा, ये आपका टेल्सन हो गया यहाँ पे, ठीक है. तो कॉडल फाका से क्या हो गया? आपका टेल्सन इससे निकला हुआ है. तो इस प्रकार से हम जोइया लार्वा के स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये आपका अगेन वही जोइया लार्वा की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे. ये आपका अगेन कैरापेस आ गया, ठीक है. ये मैक्सिलिपीड्स आ गई, फर्स्ट और सेकंड मैक्सिलिपीड्स हो गई, ठीक है. यहाँ पे आपका मैक्सिला हो गया, ठीक है. यहाँ आपका एंटेन्यूल्स हो गया ये वाला, ठीक है, एंटेन्यूल्स, और यहाँ पे अगला वाला एंटीना हो गया, ठीक है. और ये आपके आगे मैक्सिला हो गया, ठीक है. तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनकी स्ट्रक्चर को हम आसानी से इसमें देख सकते हैं. तो ये जोइया लार्वा हमने खत्म कर दिया आज. अब इससे अगला लार्वा एलिमा लार्वा. एलिमा लार्वा क्या होता है? द एलिमा लार्वा ऑफ स्कूला विच हैच आउट फ्रॉम एग इज मॉडिफाइड जोइया. ये क्या होता है? जोइया का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है और स्कूला का ये लार्वा होता है. इट इज ए पेलाजिक लार्वा having glass like transparency and long slender body with short and broad carapace. Anterior cephalothorax produced into rostrum. The abdomen is segmented and has 4 pairs of appendages and end in talson. Abdomen, अब इसमें क्या होगा? ये पेलाजिक लार्वा है और ग्लास लाइक इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है और लॉन्ग सिलेंडर बॉडी होती है जिसमें कि शॉर्ट तथा ब्रॉड कैरापेस पाया जाता है. और एंटीरियर जो इसका आगे का जो सेफेलोथोरैक्स होता है वो रोस्ट्रम बनाता है और एब्डोमेन होता है इसका जो सेगमेंटेड होता है जिसमें कि 4 पेयर नजों के उपांग पाए जाते हैं और लास्ट में इसके टेल्सन पाया
जाता है। तो ये लार्वा भी कैसा होता है, जोइया लार्वा से डेवलप होता है। ये आप देख सकते हैं, जोइया लार्वा से डेवलप हुआ। ये आज का रोस्ट्रम होगा, यहाँ एंटेनिल हो गया, ये आई हो गई, कंपाउंड आई हो गई, ये एंटीना हो गया, ये इसका सेकंड मैक्सिलोपीड हो गया, ये आपका कैरापेस हो गया। ठीक है, यहाँ ये वाला हिस्सा एब्डोमेन हो गया, ये एब्डोमिनल लिम्स हो गए, और ये आपका जो कॉर्डल फक्का है ये इसमें टेल्सन हो गया। तो इस प्रकार से एलिमा लार्वा की हमने स्ट्रक्चर देखी। आज के लिए हम इतने ही लार्वा पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम बाकी की जो और लार्वा है एवं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको धन्यवाद।